हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का लेजेंड ऑफ शानवू के नए नोवेल चैप्टर में। नोवेल इतने लेट आते हैं कि मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था। तो जरूर आप लोग भी भूल गए होंगे, तो जल्दी से जाकर पिछला चैप्टर देख कर आइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपकी याददाश्त मेरी जैसी नहीं है तो सच में ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि येचन ने यिन के सीने से उसका दिल बाहर निकाल लिया था। अब ये देखकर सुप्रीम एल्डर तोंगशान का खून खौल उठता है और वो बिना कुछ सोचे समझे अचानक से अटैक कर देते हैं। जिसके बाद तभी वो बारबेरियन मास्टर उनके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। फिर तभी वही ओल्ड मैन ताई भी कहने लगते हैं कि तोंगशान तुम अब बुढ़ी हो चुकी हो, क्या तुम्हें हार से डर नहीं लगता। जिस पर तभी सुप्रीम एल्डर ताई पर भड़कते हुए कहते हैं कि जरा खुद को भी तो देखो, क्या तुम्हें ये बात कहते शर्म नहीं आ रही है। जिसके बाद हमें होली प्रीस्ट लिंगजन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये टाइम हमारे लिए एक्सरसाइज करने के लिए है, तो चलो फाइट करते हैं। जिसके बाद शिंगू सेक्ट के एल्डर शिंगू सेक्ट मास्टर से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर यिन तो ऑलरेडी हारने की कगार पे पहुंच गया है। अभी हमारे पास येचन को खत्म करने का बहुत अच्छा चांस है, लेकिन कहीं हमारे हाथ से टाइम निकल ना जाए। हमने उसे 2 बार मारा लेकिन वो फिर से वापस आया और उसने तो लगभग हमारे 9 ब्रांच हॉल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। उसने जाओशिंग और हमारे हॉलीसन को भी खत्म कर दिया था और हम इन सब चीजों को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। अब उनकी सारी बातों को सुनने के बाद शिंगन सेक्ट मास्टर उनको ऑर्डर देते हैं कि उसको खत्म कर डालो। इधर दूसरी तरफ हमें येचन को दिखाया जाता है जो कि इनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहा होता है। उसने उसके दांत तोड़ दिए थे और उसे हवा में ले जाकर सीधा जमीन पर पटक रहा था। येचन ने इनकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी, जिस वजह से इन अब खड़ा भी नहीं हो पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि येचन ने यिन के ऊपर अपने काफी सारे सील्स को यूज किया था। अब उन सील्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर यिन घबराते हुए कहता है कि मुझे इनसे दूर रखो। फिर येचन स्वैग के साथ जमीन पर आता है और वो यिन से कहता है कि बताओ क्या अब तुम अपनी हार मानते हो, जिस पर यिन को ना चाहते हुए भी अपनी हार को स्वीकार करना पड़ता है। अब जैसे वो अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करता है तो येचन ने उसको और भी ज्यादा पीटना शुरू कर दिया था। वो उस पर अपने लात और घूसों की बारिश करते हुए कहता है कि तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब उसको ऐसे पीटने के दौरान तभी येचन नोटिस करता है कि इनके अंदर से कुछ बाहर आया है और जिसके बाद तभी उसको पता चलता है कि ये तो असल में शॉन्तियान 9 प्रोविंस मैप है। जिसके बाद येचन एकदम से अपने डिवाइन क्वार्टर को बाहर निकाल कर यिन को उसमें फेंक देता है। वही दूसरी तरफ येचन उस मैप को पाकर तो काफी ज्यादा खुश था और वो खुद से कहता है कि अरे मैं तो ऑलमोस्ट 2 बार मरने वाला था, लेकिन चलो ये तो अच्छी बात है कि मुझे ये मैप मिल गया। अब येचन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब इससे पहले कि येचन कुछ भी समझ पाता, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और फॉर्चुनेटली येचन उसके अटैक से बच गया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये अटैक करने वाला कोई और नहीं लिंगजन ही था, जिसे देखकर वही दूसरी तरफ से शॉन्तियान भी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों होने वाली है। शॉन्जन ने अपना एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक उन पर किया होता है, पर हम देखते हैं कि लिंगजन उसके अटैक से बाल बाल बच गया था। जिसके बाद तभी लिंगजन शॉन्जन से कहता है कि शॉन्जन वो एक डीमन है, हम सभी को मिलकर उसको खत्म कर देना चाहिए। इधर दूसरी तरफ हम येचन को देखते हैं जो भी जंप करते हुए उसके अटैक से खुद को बचा रहा था। जिसके बाद येचन अपना खून साफ करते हुए कहता है कि क्या स्मार्ट बुड्ढा है। अब येचन लिंगजन के अटैक से बच ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर कोई और आकर एक बार फिर से उस पर हमला करता है। येचन को उसका अटैक हिट होने वाला था कि तभी अचानक से हम वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड को देखते हैं जिसने कि येचन को उतने पावरफुल अटैक से बचा लिया था। ये देखकर तो खुद येचन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि येचन पर हमला करने वाले ज़ेंगियांग सेक्ट के लोग थे और येचन को बचाने वाले दोगुआ वहाँ पर आकर ज़ेंगियांग सेक्ट के एल्डर से कहने लगते हैं कि तो क्या अब ज़ेंगियांग सेक्ट वाले स्नीक अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते कि दूसरों को कैसे हराया जाता है? जिस पर जब ज़ेंगियांग सेक्ट का वो एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करें। अब हम देखते हैं कि वो सारे के सारे एक साथ दोगुआ पर हमला करते हैं और कहते हैं कि हम तो बस इस डीमन को खत्म कर रहे हैं। अब उनके पावरफुल अटैक का सामना करने के लिए हम देखते हैं कि दोगुआ ने वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड क्रिएट कर दी थी। साथ ही वहाँ पर सपोर्ट के तौर पर ज़ुगे और उनके साथ आई लेडी भी मौजूद थी। येचन को ज़ेंगियांग सेक्ट के लोगों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद वो उनसे कहता है कि याद रखना कि तुम्हें एक न एक दिन इन सब चीजों का हिसाब मुझे देना पड़ेगा। अब येचन ये सब कह रहा होता है कि तभी अचानक से उसे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल नेट दिखाई देती है जो कि असल में एक तरीके का फॉर्मेशन होता है। अब उस फॉर्मेशन को देखकर येचन हैरानी के साथ कहता है कि अब ये क्या है। येचन जैसे तैसे वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पर शिंगन सेक्ट के मास्टर की आवाज सुनाई देती है जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं कि शिंगन आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं भी देखता हूँ कि इस बार तुम कैसे मेरे हेवन और अर्थ लॉ से बच पाते हो। उस मास्टर की बात पूरी भी नहीं होती है कि तभी अचानक से वहाँ पर ताई वूसानपा और नीशन आकर उन पर हमले करने शुरू कर देते हैं। वही ताई शिंगन सेक्ट मास्टर से कहता है कि क्या तुम शिंगन वाले इतने ज्यादा बेशर्म हो। जिसके बाद वूसानपा भी कहने लगता है कि लिटिल ब्रदर मैं तुम्हारे लिए इन सबको खत्म कर दूंगा। अब उसकी इस बात को सुनकर येचन हंसते हुए कहता है
है कि अरे वाह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद ये जन फुल एटीट्यूड के साथ शिंगन साइड मास्टर से कहता है क्या तो मैंने कहा था ना कि मेरे भी कुछ कनेक्शंस हैं। ये जन बस थोड़ी चैन के साथ ले ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर पीछे से सुप्रीम एल्डर आकर ये जन पर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम चीटर कहीं के। अब क्योंकि उन्होंने पीछे से हमला किया था तो ये जन को संभलने का मौका नहीं मिलता और वो जमीन पर गिरने ही वाला था कि तभी अचानक से वहाँ पर मास्टर दांगचंग आकर उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब दांगचंग को ऐसे इंटरफेयर करते हुए देखकर सुप्रीम एल्डर दोंगशन उनसे कहते हैं कि दान सिटी वाले कभी भी ग्रेट चू के मामलों में इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो क्या अब तुम अपने एंसेस्टर्स के खिलाफ जाओगे। जिस पर तभी मास्टर दांगचंग उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि ये हमारी दान सिटी का सेंट और डिसाइपल है, तो तुम उसको ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते। अब मास्टर दांगचंग की ऐसी बात को सुनकर सुप्रीम एल्डर तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके वहाँ पर मल्टीपल स्वॉर्ड्स को क्रिएट कर देते हैं। वो एकदम से रेज में आकर कहने लगते हैं कि अगर तुम मेरा दुश्मन बनना चाहते हो तो फिर ठीक है, अब अगर खुद दानजू भी यहाँ पर आ गया तो मैं उसको भी नहीं छोड़ने वाला। वैसे मास्टर दानचंग भी उस पर हमला करते हुए कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा एरोगेंट हो। जिस पर तभी वहाँ पर मौजूद एल्डर मियाओजान भी कहते हैं कि तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। उनके बीच ऐसी फाइट चल रही होती है, जिसके बाद तभी हमें ये जन को दिखाया जाता है जो कि खुद को संभालते हुए वहाँ से जा रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर ज़ैंगिंग साइड के लोग आकर उस पर हमला करते हुए कहने लगते हैं कि इस डीमन को मारो, इस डीमन को तो मरना ही पड़ेगा, यही जस्टिस है। अब उन्हें देखकर ये जन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि अरे नहीं, अब ये कहाँ से आ गए। जिसके बाद ये जन उनसे बचने के लिए अपनी बची कुछ स्ट्रेंथ को यूज करके एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज करता है और कहता है कि अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद तभी हमें पता चलता है कि असल में ये जन दांसू ड्रैगन सोल को समन कर लेता है और वो आते ही उन पर अटैक करने शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ैंगिंग साइड के लोग तो कहने लगते हैं कि हमें से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बैटल के बाद इसके अंदर ज्यादा एनर्जी नहीं बची होगी। अब ये सुनकर तभी ये जन हंसते हुए उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लगता है तो फिर आ जाओ। ये जन अकेले उनसे फाइट कर रहा होता है। अब ये देखकर तभी यूएर और उसकी सिस्टर भी आगे बढ़ते हुए उसकी हेल्प करने के लिए जाती है और कहती है कि हमेशा पिंक्सी ग्रुप बनाकर आते हैं, ब्रदर ये जन हमें आपकी हेल्प करने दीजिए। सभी लोग एक एक करके ये जन की हेल्प करने के लिए आ रहे थे। वही हम नो यान रू वोंगजी और बाकियों को देखते हैं जो कि सीधा ये जन की तरफ ही बढ़ रहे थे और कहते हैं कि ब्रदर ये जन आप चिंता मत करिए, हम आ रहे हैं। वही तभी नो यान जी वो शैन यानी कि जी शैन से कहती है कि आखिर तो वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, हमारे साथ चलो। जिसके बाद हमें वहाँ पर ज़ैंगिंग साइड की मोंक आर्मी को दिखाया जाता है जो कि हजारों की तादाद में आए हुए थे। सभी लोग ये जन को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। ये जन को कोई भी संभलने का मौका दे ही नहीं रहा था, कोई ना कोई हमेशा पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। और इस बार हम देखते हैं कि शिंगन साइड का एक एल्डर आकर ये जन में पीछे से हमला करते हुए कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आज तुम हमसे कैसे छिपते हो। वही तभी ये जन उसको देखकर कहता है कि तुम्हारी टाइमिंग तो सच में लाजवाब है। अब हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो बंदा ये जन को छू भी पाता, कोई उस बंदे पर 9 हेवंस प्रोफाउंड स्प्लिट फिंगर टेक्निक को यूज कर देता है। ये देखकर ये जन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो अपने मन में कहता है कि ज़ीनिंगशुएन। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ैंगिंग साइड के और भी लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इस बार तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। अब इतने सारे लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखकर तभी ये जन अपनी पपेट आर्मी को बाहर निकाल लेता है। ये जन में उनको खत्म करने के लिए कोई भी कसर बाकी रहने नहीं देता। उसने और उसके पपेट्स ने मिलकर वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया था और वो चारों तरफ से उन पर हमला करने लगते हैं। इतनी इंटेंस फाइट को देखकर वहाँ पर मौजूद दूसरे लोग कहते हैं कि लगता है कि ये सारे लोग आज ये जन को जिंदा रहने नहीं देंगे। इस पर तभी दूसरा वाला उससे कहता है कि अगर तुम ये जन के एनिमी होते तो क्या तुम ऐसी अपॉर्चुनिटी को इतनी आसानी से जाने देते जो कि पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार मिले। जिस पर तभी वो पहले वाला पर्सन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जन के पास अब जरा भी स्पिरिचुअल पावर नहीं बची थी और वो खुद से कहने लगता है कि अब मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता, मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। एक बार मैं यहाँ से चला गया तो ये लोग अपने आप फाइट करना बंद कर देंगे। जिसके बाद ये जन पोर्टल ओपन करके सीधा अपने ब्लैक होल में चला गया था, जहाँ पर पहुंचकर वो चैन की सांस लेते हुए कहता है कि फाइनली मैं वहाँ से भाग आया। पर तभी वहाँ पर पहुंचकर पता नहीं ये जन कैसा क्या दिखता है कि वो एकदम से शॉक हो गया था और वो कहता है कि अरे नहीं ये तो बुरा हुआ। और फिर ये जन किसी शॉकिंग फेस के साथ हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। होप करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर भी अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।